नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का गुस्सा चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन धारकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हायर पेंशन को लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसमें लाखों पेंशन धारकों में पेंशन बढ़ोतरी की एक आशा जगी थी। लेकिन केंद्र सरकार और ईपीएफओ की मनमानी की वजह से पेंशन धारकों की उम्मीद को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक केवल हायर पेंशन के लिए पेंशन धारकों का डाटा मांगा जा रहा है। अब ईपीएफओ ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है। पेंशन धारकों का कहना है कि ईपीएफओ का कुछ भरोसा नहीं है, कब और समय मांग ले। ईपीएफओ अब तक 4 बार समय बढ़ाने की मांग कर चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद इसे पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। इस लेट लतीफ़े के कारण मौजूदा पेंशन धारकों और अन्य कर्मचारियों टेंशन में है कि आने वाले दिनों में हमारी हायर पेंशन का क्या होगा। पेंशन भोगी तो अब तक यहाँ तक चर्चा करने लगे हैं कि यदि मौजूदा केंद्र सरकार की फिर से सत्ता में वापसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार हायर पेंशन न देने के संदर्भ में कोई नया कानून ले आएगी। एफसीआई रिटायर पेंशन भोगी श्री नामदेव ने कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार एवं उनके कुछ चमचे शुरू से ही पेंशन स्कीम के विरोध में हैं। उनकी चले तो वो पेंशन को बंद करा दे। उनका हमेशा से यही मानना है कि पेंशन एक उपकार है, इसलिए रिटायर होने के बाद पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तर्कों के चलते पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया। सेना में भी पेंशन बंद कर दिए गए। इस बार मौजूदा केंद्र सरकार सत्ता में वापसी करती है तो सारी की सारी पेंशन योजना बंद कर सकती है। आपको बता दूं कि हायर पेंशन को लेकर कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूतों एवं तर्कों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने का फैसला दिया। फिर भी 1.5 साल बीत गए लेकिन हायर पेंशन शुरू नहीं हो सका, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष दलों के सांसदों ने न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने व हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को शीघ्र लागू करने में देरी पर विरोध व्यक्त करते रहे। हायर पेंशन में देरी कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या कारण है कि ईपीएफओ एवं केंद्र सरकार इसमें इच्छा नहीं दिखा रही है? पेंशन भोगियों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से तय किया गया है कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशन भोगियों की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सभा को सबक सिखाएगी। इसके तहत वो हर व्यक्ति के पास जाकर इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह पेंशन को लेकर केंद्र सरकार एवं उनके विभागों द्वारा तंग किया जा रहा है। इससे साफ हो रहा है कि केंद्र सरकार हायर पेंशन देने के मूड में नहीं है, इसलिए इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखेगा।